तो अभी हमारे पास दो टाइप के जीपीएस डिवाइस है, एक जो ये ओल्ड वाला है और एक ये न्यू वाला है। दोनों सेम कंपनी का है, लेकिन डिफरेंस ये है कि ये जो है 3G कंपेटेबल था और ये जो है 4G हो गया है। इसमें एयरटेल का सिम था और इसमें जियो कंपनी का सिम है। जहाँ पर एयरटेल कंपनी का सिम दिक्कत दे रहा था, वहाँ के लिए हम लोगों ने रिप्लेस करवा के जियो वाला को मंगवा लिया है, ताकि आप लोग का जो पेट्रोलिंग है वो सही ढंग से चल सके। तो आज के इस वीडियो में हम दोनों डिवाइस को कैसे ऑपरेट किया जाए बारी बारी से दोनों को देखेंगे। चलिए पहले ओल्ड वाला को देख लेते हैं और उसके बाद फिर न्यू वाला को देखेंगे। ओल्ड वाला डिवाइस के बारे में पहले भी हम बता चुके हैं। यहाँ पर आपका चार्जिंग होल है, यहाँ पर टाइप सी जो है टाइप सी टाइप का चार्जिंग है। यहाँ पर चार्जर को डायरेक्ट आप चार्जिंग जैसे मोबाइल करते हैं वैसे चार्ज कर सकते हैं, आपका ये चार्ज होगा। ठीक है, चार्जिंग के समय यहाँ पर रेड लाइट चलता है जब तक कि वो चार्ज हो रहा है। जब चार्ज कंप्लीट हो जाएगा तो ग्रीन लाइट जलने लगता है। ग्रीन लाइट जलने का अर्थ है आपका चार्ज कंप्लीट हो गया है, आप चार्जिंग को जो है बंद कर सकते हैं। उसके बाद जो है इसका बटन का यूज है कि किस तरह से आप इसको ट्रैक पर यूज करेंगे। तो सबसे पहले SOS बटन को 3 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पर ग्रीन लाइट जल जाएगा, और ग्रीन लाइट जलने का अर्थ है कि आपका डिवाइस जो है ऑन हो गया है। जैसे ही ऑन हो गया तो इस डिवाइस को आप ले जा करके पेट्रोलिंग में यूज कर सकते हैं और आप पेट्रोलिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप इस डिवाइस का जानकारी अगर जानना चाहते हैं कि डिवाइस ऑन है या नहीं, तो 1 नंबर बटन को अगर आप एक बार दबाते हैं तो ये लाइट जो है ग्रीन ब्लू इस टाइप से जलेगा, तो आपको ये लाइट जलने का अर्थ है कि आपका डिवाइस ऑन है। 2 नंबर बटन को अगर एक बार दबाते हैं तो आपको बैटरी का परसेंटेज बताएगा। 3 नंबर बटन को दबाने से टाइम और डेट बताएगा। इसी तरह SOS बटन दबाने से आपका डिवाइस ऑन होगा। लेकिन इसी बटन को अगर 2 बार आप अगर दबाते हैं तो 2 बार दबाने से आपको कॉलिंग फंक्शन इसमें सेट किया गया है। जैसे 1 नंबर बटन को 2 बार दबा देते हैं तो सेक्शनल को कॉल लग जाएगा, 2 नंबर बटन को 2 बार दबाते हैं तो इंचार्ज को कॉल लगेगा, और 3 नंबर बटन को अगर 2 बार दबाते हैं तो आपका जो है कंट्रोल रूम कॉल लगेगा। और SOS बटन का क्या यूज है, तो SOS बटन का यूज है अगर आप SOS बटन दबा देते हैं तो एक बार आपका इंचार्ज को कॉल लगेगा, उसके बाद फिर अगर इंचार्ज कॉल रिसीव नहीं करता है तो कंट्रोल रूम कॉल लगेगा, और फिर कंट्रोल रूम कॉल रिसीव नहीं करता है तो इंचार्ज को कॉल लगेगा। इस तरह से बारी बारी से आपका ये इंचार्ज और कंट्रोल को फोन लगाते रहेगा। और आप एक बात जान लीजिए, यहाँ पर जब ब्लू लाइट जलने लगेगा तो ये समझ लीजिए कि आपका डिवाइस पूर्णतः स्टार्ट हो गया है, आप इससे पेट्रोलिंग शुरू कर सकते हैं। बस इस डिवाइस का यही यूज है। और उसके बाद इस डिवाइस का एक और यूज है, इस डिवाइस पे आपका सेक्शनल और इंचार्ज कॉल कर सकता है। तो जो सेक्शनल कॉल करेगा तो 1 नंबर बटन को एक बार दबा करके आप सेक्शनल का कॉल रिसीव कर सकते हैं, 2 नंबर बटन को एक बार दबाकर इंचार्ज का कॉल रिसीव कर सकते हैं, और 3 नंबर बटन को एक बार दबाकर कंट्रोल का कॉल रिसीव कर सकते हैं। और अगर SOS बटन को आप अगर दबा देते हैं तो इससे कॉल जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगा, कॉल कट जाएगा। ये रेड बटन का काम करेगा उस समय। तो यही इस डिवाइस का यूज है। बस इस डिवाइस के बारे में इतना ही। अब चलते हैं हम न्यू डिवाइस के बारे में। न्यू डिवाइस में थोड़ा सा फंक्शनलिटी अलग है। इसका आप समझ गए होंगे, मात्र 3 बटन है, और ये जो है आपका जियो कंपनी का है। मतलब इसमें जियो कंपनी का सिम लगाया गया है। कंपनी तो सेम है, ट्रैकिंग सेम होगा, लेकिन इसमें जियो कंपनी का 4G सिम लगा हुआ है। अब देखिए इसमें 3-4 पोर्ट है। जैसे ये वाला है, इसको आप भूल कर भी कभी नहीं खोलिएगा। इसको अगर आप खोलिएगा तो इसका खबर जो है आपका उधर जो कंपनी प्राइम SOS है उसको चल जाएगा। इसमें सिम है, सिम को अगर आप खोलिएगा तो फिर आप दिक्कत में फंस सकते हैं, तो सिम को खोलने का गलती नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट है। देखिए इसमें कोई टाइप C या टाइप B चार्जिंग नहीं है, इसमें डायरेक्ट आप मैग्नेटिक चार्जिंग दिया गया है। क्योंकि ओल्ड वाला डिवाइस में क्या होता था कि उसी चार्जर से लोग अपना मोबाइल भी चार्ज कर लेते थे, इसलिए जो है आपका चार्जर खराब हो जाता था। तो इसलिए इस टाइप का इस बार चार्जर दिया गया है। इसको डायरेक्ट जो है आप यहाँ पर सटाइएगा, ये आपका चार्जिंग शुरू हो जाएगा। जैसे ही चार्जिंग शुरू होगा तो यहाँ पर आपका जो है रेड लाइट जलना शुरू हो जाएगा। जब तक चार्ज होगा तब तक रेड लाइट जलेगा, और उसके बाद जो है चार्ज कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर ग्रीन लाइट जल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर
तीन टाइप के बटन है। अब तीनों बटन का क्या क्या यूज है, तो सबसे पहले इस डिवाइस को कैसे ऑन किया जाएगा इसके बारे में देखिए। तो SOS बटन को आप अगर 2 सेकंड तक दबा के रखते हैं तो ये डिवाइस जो है ऑन हो जाएगा। न्यू वाला डिवाइस अलग है और ओल्ड वाला डिवाइस अलग है। पहले ओल्ड डिवाइस का हम बता दिए हैं, अब न्यू डिवाइस का देख लीजिए। यहाँ पर ये SOS बटन को 2 सेकंड तक दबाइएगा तो ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है चार्जिंग का। चार्जिंग का हम बता दिए, जैसे ही आप चार्ज लगाए रखिएगा तो रेड लाइट जलेगा, चार्ज कंप्लीट होगा तो आपका ग्रीन लाइट जलने लगेगा। ग्रीन लाइट जल गया उसका मतलब है आप चार्ज से इसको खोल दीजिए। उसके बाद दूसरा क्या फंक्शन है, क्लॉक इन एंड क्लॉक आउट। इसमें क्लॉक इन एंड क्लॉक आउट का फंक्शन दिया गया है न्यू डिवाइस में। तो ये क्या है, तो देखिए 1 नंबर बटन को अगर आप 3 सेकंड तक दबाए रखिएगा तो ये आपका क्लॉक इन होगा, और क्लॉक इन होने के बाद ही आपका जो है वर्क शुरू हो सकता है, अन्यथा ये डिवाइस जो है काम नहीं करेगा। तो जैसे ही आप ट्रैक पे जाइएगा तो 3 सेकंड तक 1 नंबर बटन को दबा के रखिएगा, और जैसे ही आपका काम कंप्लीट होगा तो 2 नंबर बटन को 3 सेकंड तक दबा दीजिएगा तो ये क्लॉक आउट हो जाएगा। जब क्लॉक आउट आपका डिवाइस हो जाएगा तो आपका जो है डिवाइस काम करना बंद कर देगा। तो आप ये याद रखिए कि क्लॉक इन करके ही इस डिवाइस को यूज करना है ताकि आपका जो है ट्रैकिंग हो सके। ऐसा नहीं कि आप मेहनत कर दें, पेट्रोलिंग कर दें और आपका डिवाइस जो है काम ही ना करे। तो 1 नंबर बटन को 3 सेकंड तक हमेशा जब भी पेट्रोलिंग करिए तो 1 नंबर बटन को 3 सेकंड तक दबा करके क्लॉक इन कर लीजिए और उसके बाद ही आप पेट्रोलिंग शुरू करिए, ठीक है। उसके बाद अब देखिए इसमें फंक्शन है वॉइस कॉल का। तो आप 1 नंबर बटन को 2 बार दबाइएगा तो आपका जो है सेक्शनल को कॉल लगेगा, जैसा कि ओल्ड में लगता था। 2 नंबर बटन को 2 बार दबाइएगा तो इंचार्ज को कॉल लगेगा। इसी तरह से SOS बटन का सेम यूज है जैसे पुराना वाला में था, जैसे कि आपका इंचार्ज और जो कंट्रोल रूम है दोनों को कॉल लगते रहेगा। उसके बाद आपका LED लाइट का फंक्शन है। LED लाइट का क्या फंक्शन है ये देख लीजिए, इससे जो है आप लोग को इसको ऑपरेट करने में आसानी होगा। 1 नंबर बटन को अगर आप एक बार दबाते हैं तो इसमें बैटरी का इंफॉर्मेशन देगा। 2 नंबर बटन को अगर एक बार दबाते हैं तो इसमें डेट और टाइम का फंक्शन देगा, मतलब बताएगा कितना है। उसके बाद सेम वैसा ही है, अगर उधर से कॉल आएगा सेक्शनल का तो 1 नंबर बटन दबा करके कॉल रिसीव कर सकते हैं। 2 नंबर बटन से इंचार्ज का कॉल रिसीव कर सकते हैं, और किसी का भी कॉल कट करना है तो SOS बटन दबा सकते हैं, ठीक है। तो कॉल कट हो जाएगा। अब वॉइस बढ़ाने के लिए अगर स्पीकर मोड में आपको इस डिवाइस को लाना है, जैसे कॉल पर अगर आप बात करेंगे तो स्पीकर मोड में लाने के लिए 1 नंबर बटन को आपको दबा के रखना है तो आपका जो है ये स्पीकर बटन और स्पीकर मोड ऑन हो जाएगा और आपका जो भी बोलेगा वो स्पीकर में बोलेगा, ठीक है। अब देखिए LED इंडिकेशन के बारे में। तो रेड लाइट के बारे में हम आपको बता दिए कि जब चार्जिंग होते रहेगा तो ये रेड लाइट जलेगा, उसके बाद इसमें ग्रीन लाइट जलेगा। तो ग्रीन लाइट का क्या फंक्शन है, तो अगर 3 सेकंड तक ग्रीन लाइट जल रहा है 3 सेकंड तक तो ये पावर ऑन हो गया है, ठीक है। उसके बाद अगर ग्रीन लाइट जो है 10 बार फ्लैश कर रहा है, ऐसे मतलब ब्लिंक करके 10 बार ब्लिंक कर रहा है, तो ये इसका मतलब ये है कि ये डिवाइस कोई मैसेज रिसीव कर रहा है जो कि इसका सर्वर से इसमें मैसेज आ रहा है। तो इसका आपको ध्यान नहीं देना है, मैसेज इस डिवाइस में नहीं आएगा। कॉल आएगा तो कॉल आपको डायरेक्टली रिसीव करना है। कॉल जब भी आएगा तो ग्रीन लाइट जलेगा, जब तक कि आप कॉल पर बने रहिएगा इसमें ग्रीन लाइट जलते रहेगा, ठीक है। उसके बाद 3 टाइम उसके बाद कोई भी बटन अगर आप दबाइएगा तीनों में से तो आपका ग्रीन लाइट जलेगा। इसका मतलब है कि आपका जो डिवाइस है वो ऑन है, ठीक है। उसके बाद और भी बटन है 1, 2 और SOS। तो 1 बटन का तो यूज हम आपको बता दिए कि आप इंचार्ज सेक्शनल का कॉल रिसीव करिएगा, कितना बार दबा करके, तो 1 बार दबा करके। 2 बार अगर दबाते हैं तो ये आपका स्पीकर मोड में चला जाएगा। सेम उसी तरह से अगर आप 1 बार 2 नंबर बटन दबाते हैं 1 बार करके तो ये वॉल्यूम जो है डिक्रीज होगा, और 2 नंबर बटन को अगर आप 2 बार दबा देते हैं तो आपका इंचार्ज का कॉल रिसीव होगा। तो बस इस डिवाइस का इतना ही यूज है। कैसे चार्ज करना है, कैसे ऑपरेट करना है आपको हम बता दिए। कोई धन्यवाद।